मौत और कब्र, हर शख्स की उम्र मुकर्रर है ना, उससे घट सकती है ना बढ़ सकती है। जब जिंदगी का वक्त पूरा हो जाता है तो हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम रूह निकालने के लिए उसके पास आते हैं और उस वक्त मरने वाले को दाएं बाएं जहां तक नजर जाती है फरिश्ते ही फरिश्ते दिखाई देते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हम इस वीडियो में आप लोगों को मौत से लेकर कब्र तक की पूरी इस्लामिक बयान स्टोरी बताने वाले हैं, जिसे देखकर आप लोगों की ईमान ताजा हो जाएगी। तो आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें और हो सके तो इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्त और घर वालों को भी शेयर करके दिखाएं। तो मेरे दोस्त, मौत के वक्त मुसलमान के पास रहमत के फरिश्ते आते हैं और काफिर के पास अजाब के। उस वक्त काफिर को भी इस्लाम के सच्चे धर्म होने का यकीन हो जाता है, लेकिन उस वक्त का ईमान लाना मोतबर नहीं, क्योंकि ईमान तो अल्लाह व रसूल की बताई बातों पर बेदेखे यकीन करने का नाम है और अब तो फरिश्तों को देखकर ईमान ला रहा है। इसलिए ऐसे ईमान लाने से मुसलमान न होगा। अब मुसलमान की रूह आसानी से निकाली जाती है और उसको रहमत के फरिश्ते इज्जत के साथ ले जाते हैं, और काफिर की रूह बड़ी सख्ती से निकाली जाती है और उसको अजाब के फरिश्ते बड़ी जिल्लत से ले जाते हैं। और हाँ, मरने के बाद रूह किसी दूसरे बदन में जाकर फिर पैदा नहीं होती, बल्कि कयामत आने तक आलमे बरज़ख में रहती है। यह ख्याल कि रूह किसी दूसरे बदन में चली जाती है, चाहे आदमी का बदन हो या जानवर का या पेड़ पौधे में, ये सब गलत है और इसका मानना कुफ्र है। इसी को आवागमन और तनासुक कहते हैं। मौत यह है कि रूह बदन से निकल जाए, लेकिन निकल कर रूह मिट नहीं जाती, बल्कि आलमे बरज़ख में रहती है। और ईमान व अमल के एतबार से हर रूह के लिए अलग अलग जगह मुकर्रर है। कयामत आने तक वहीं रहेगी। किसी की जगह अर्श के नीचे है और किसी की आला इल्लीन में और किसी की जमजम शरीफ में, किसी की जगह उसकी कब्र पर, और काफिरों की रूह कैद रहती है किसी की बरहूत में, किसी की सिज्जीन में, किसी की उसके मरघट या कब्र पर। बहरहाल रूह मरती या मिटती नहीं, बल्कि बाकी रहती है, और जिस हाल में भी हो और जहां कहीं भी हो अपने बदन से एक तरह का लगाव रखती है। बदन की तकलीफ से उसे भी तकलीफ होती है और बदन के आराम से आराम पाती है। जो कोई कब्र पर आए उसे देखती पहचानती है। और मुसलमान की निस्बत तो हदीस शरीफ में आया है कि जब मुसलमान मर जाता है तो उसकी राह खोल दी जाती है, जहां चाहे जाए, और रूह के लिए कोई जगह दूर या नजदीक नहीं, बल्कि सब जगह बराबर है। जो यह माने कि मरने के बाद रूह मिट जाती है, वह बद मजहब है, मुर्दा कलाम भी करता है। इसकी बोली अवाम, जिन और इंसानों के सिवा हैवानात वगैरह भी सुनते हैं। दफन के बाद कब्र मुर्दे को दबाती है मोमिन को, इस तरह जैसे माँ बच्चे को, और काफिर को इस तरह कि इधर की पसलियां उधर हो जाती हैं। जब लोग दफन करके लौटते हैं तो मुर्दा उनके जूतों की आवाज सुनता है, और उसके बाद उस वक्त मुनकिर नकीर दो फरिश्ते जमीन चीरते हुए आते हैं। उनकी शक्ल बहुत डरावनी होती है। उनका बदन काला, आंखें नीली और काली, बहुत बड़ी बड़ी, जिनसे आग की तरह लपट निकलती है। उनके डरावने बाल सर से पांव तक, उनके दांत बहुत बड़े बड़े, जिनसे जमीन चीरते हुए आते हैं, और मुर्दे को झिंझोड़ते और झिड़क कर उठाते हैं, और बहुत सख्ती के साथ बड़ी कड़ी आवाज से 3 सवाल करते हैं। मन रब्बों का, यानी तेरा रब कौन है? माँ दीनों का, तेरा दीन क्या है? माँ कुंता तकुलों फी हाजिर रजुल, इनके बारे में तू क्या कहता था? मुर्दा अगर मुसलमान है तो पहले सवाल का यह जवाब देगा कि रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है, और दूसरे का दीनी अल इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है, और तीसरे सवाल का जवाब यह देगा कि होवा रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम, यह अल्लाह के रसूल है, अल्लाह की तरफ से इन पर रहमत नाजिल हो और सलाम हो। अब आसमान से यह आवाज आएगी कि मेरे बंदे ने सच कहा, इसके लिए जन्नत का बिछौना बिछाओ और जन्नत का कपड़ा पहनाओ और जन्नत का दरवाजा खोल दो। अब जन्नत की ठंडी हवा और खुशबू आती रहेगी, और जहां तक निगाह फैलेगी वहां तक चौड़ी चमकीली कर दी जाएगी, और फरिश्ते कहेंगे सो जैसे दूल्हा सोता है, ये नेक और परहेजगार मुसलमानों के लिए होगा, और गुनाहगारों को गुनाह के लायक अजाब शुरू होगा। लेकिन एक जमाना तक फिर बुजुर्गों की शफात से या ईसाल सवाब व दुआए मगफिरत से या महज अल्लाह की मेहरबानी से यह अजाब उठा लिया जाएगा, और फिर चैन ही चैन होगा। और अगर मुर्दा काफिर है तो सवाल का जवाब न दे सकेगा और कहेगा हाँ ला अदरी, अफसोस मुझे तो मालूम ही नहीं। अब एक पुकारने वाला आसमान से पुकारेगा कि ये झूठा है, इसके लिए आग का बिछौना बिछाओ और आग का कपड़ा पहनाओ और जहन्नम का एक दरवाजा खोल दो। उसकी गर्मी और लपट पहुंचेगी और अजाब देने के लिए 2 फरिश्ते मुकर्रर होंगे जो बड़े हथौड़े से मारते रहेंगे और सांप बिच्छू भी काटते रहेंगे और कयामत तक उन पर तरह तरह के अजाब होते रहेंगे। लेकिन तंबीह,
यानी हजरात अंबिया अलैहिमुस्सलाम से न कब्र में सवाल होगा, न उन्हें कब्र दबाएंगे, और सवाल तो बाज उम्मतियों से भी न होगा जो मोमिन जुमा और रमजान में मरने वाले मुसलमान होंगे। कब्र में आराम व तकलीफ का होना हक है, और यह अजाब व सवाब बदन और रूह दोनों पर है। बदन अगरचे गल जाए, जल जाए, खाका में मिल जाए, मगर उसके असली अज्जा क़यामत तक बाकी रहेंगे। उन्हीं पर अजाब व सवाब होगा और उन्हीं पर क़यामत के दिन फिर बदन बनकर तैयार होगा। यह अज्जा रीढ़ की हड्डी में कुछ बारीक, बहुत ही छोटे छोटे हैं जो किसी दूरबीन से भी नहीं देखे जा सकते। न उन्हें आग जला सकती है, न जमीन गला सकती है। यही बदन के बीज हैं। इन्हीं अज्जा के साथ अल्लाह ताला बदन के और हिस्सों को जमा कर देगा जो राख या मिट्टी होकर इधर उधर फैल गए हैं, और फिर उसी से पहला जिस्म बन जाएगा और रूह उसी जिस्म में आकर कयामत के मैदान में आएंगी। इसी का नाम हश्र है। अब इसी से यह भी मालूम हो गया कि कयामत के दिन रूहें अपने पहले ही बदन में लौटाई जाएगी, न कि दूसरे जिस्म में, क्योंकि असली अज्जा का बाकी रहना और जायद में तगुईपुर व तब्दील होना चीज को बदल नहीं देता, बल्कि इस किस्म की तब्दीलियों के बाद भी वह पहली चीज वही रहती है। जैसे देखो, जब बच्चा पैदा होता है तो कितना बड़ा होता है और कैसा होता है, और जवान होने तक इसमें कितनी तब्दीलियां होती हैं, मगर हर जमाना और हर हाल में रहता वही है, दूसरा नहीं हो जाता। वह खुद भी यकीन रखता है कि 10-5 बरस पहले भी मैं ही था और अब भी मैं ही हूं, और यह हमेशा और हर उम्र में हर शख्स समझता है, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। मुर्दा अगर कब्र में न दफन किया जाए तो जहां पड़ा रह गया या फेंक दिया गया, गरज कहीं भी हो उससे वहीं सवाल होगा और अजाब व सवाब पहुंचेगा। यहां तक कि जिसे शेर खा गया उससे शेर के पेट में सवाल होगा और अजाब सवाब भी वहीं होगा। कब्र के अजाब व सवाब का मुनकिर गुमराह है। मसला नबी, वली, आलिम दीन, शहीद, हाफिज कुरान जो कुरान पर अमल भी करता हो और जो मनसब मोहब्बत पर फाइज है, और वह जिस्म जिसने कभी गुनाह न किया, और वह जो हर वक्त दरूद शरीफ पढ़ता है, उनके बदन को मिट्टी नहीं खा सकती। जो शख्स अम्बियाए केराम अलैहिमुस्सलाम को यह कहे कि मर के मिट्टी में मिल गए, वह गुमराह, बददीन, खबीस, मुर्तकिब तौहीन है। तो सब्सक्राइब योर चैनल।